हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई जोरदार तरीके से। और इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर आ जाए, क्लास में बैठ जाए भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई। और क्लास को एक बार लाइक कर दे भाई, कमेंट कर दे। और जो बच्चा नया है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। और जो बच्चा अभी नया जुड़ा है वो जान ले भाई क्लास के बारे में। हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं। तो बच्चा सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास, और इसके बाद तुरंत 9 बजे रीजनिंग वाली क्लास, और फिर शाम 7 बजे ट्रिक वाली क्लास, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। जो क्लास यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्रत्येक रात 9 बजे आती है। तो हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में भाई जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दिया करे, जिससे हर एक बच्चा भी जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो इन सभी क्लासों का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम में भाई इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सके। जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट सीख ले और उसी टाइप के क्वेश्चन आने पर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिएगा भाई, फिर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, हानि लाभ बट्टा। और हमने सीखा था भाई कि हानि लाभ बट्टा क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हानि लाभ से, और किस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आसानी से सॉल्व करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आने पर। हमने क्वेश्चन करना सीख लिया था भाई, क्वेश्चन को कर रहे थे। उसी के आगे देखिएगा भाई और क्वेश्चन हम लेते हैं और सीखते हैं कैसे आसानी से उन सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चा 10 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है भाई कि लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। हर एक बच्चा बताएगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था और प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई। 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के। तो बताइएगा भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिएगा भाई, आपको निकालना है भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और कितना है भाई, दिया है आपको, कह रहा है 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के। ये आपको दिया गया है। इसका मतलब बच्चा अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा भाई, 9/10। ये इसका मतलब 9 रुपये की वस्तु खरीदा था और 10 रुपये में बेच दिया है भाई। कितने की भाई, सीपी अगर 9 है तो 9 रुपये की वस्तु खरीदा था और एसपी अगर 10 है तो 10 रुपये में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ भाई, 1 रुपये का लाभ हुआ। किस में से, 9 रुपये में से। और परसेंट में निकालना है तो बच्चा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 से ही 1/9%। हर एक बच्चा बताए भाई कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा। 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। कैसे, ये यहाँ पे 100 चला जाएगा भाई, 100 एक कम 100, और 11 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 11 बार जाएगा भाई, और 1 बच जाएगा और 9। तो 11 से ही 1/9% का लाभ हो जाएगा भाई। आसानी से हमने बच्चा देख लिया, यहाँ से 11 से ही 1/9% का लाभ हो गया। हर एक बच्चा क्वेश्चन नोट कर ले भाई। इसके बाद आगे समझे भाई क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे और किस किस टाइप का आगे क्वेश्चन होने वाला है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे, नोट कर ले भाई हर एक बच्चा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखे समझे। अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा देखे भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है भाई, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। नौ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है।
12 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है बच्चा, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ होगा या हानि होगा। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि होगी तो हानि प्रतिशत बताइए। बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर करे भाई। क्या आंसर होने वाला है, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। देखिएगा भाई, कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 9 वस्तुओं का एसपी बराबर है भाई किसके, 12 वस्तुओं के सीपी मतलब क्रय मूल्य के। अगर हम यहाँ से देखें भाई, एसपी और सीपी का रेशियो क्या आएगा भाई, तो एसपी कितना हो जाएगा बच्चा 12 और सीपी कितना हो जाएगा भाई 9। तो यहाँ से बच्चा अगर हम देखें तो 9 सीपी है और एसपी कितना है 12 है। और अगर हम यहाँ से काटना चाहें तो बच्चा ये 3 त्रिको 9 और 3 चौको 12, इसका मतलब 4/3 आ जाएगा भाई। हर एक बच्चा इस बात को समझ गया होगा भाई, 4/3 आ जाएगा। और यहाँ से हमें निकालना क्या है भाई, अगर हम देखें भाई 4 की वस्तु वो 3 की वस्तु खरीदा था, 4 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है भाई। हर एक बच्चा बताए भाई, 3 की वस्तु खरीदा है और 4 की बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट है भाई, 1 का प्रॉफिट है किसमें से, 3 में से, तो कितना आ जाएगा भाई 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा भाई 33 सही 1/3%। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएगा भाई कि बच्चा, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आसानी से समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, कमेंट करके बताएगा प्रत्येक बच्चा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा हर एक बच्चा भाई, नोट कर ले। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 5 रुपये में 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदी। क्या किया भाई, एक व्यक्ति था जो 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदी और तथा 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। क्या किया भाई, 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिएगा भाई, न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपये में 5 के भाव से पेंसिल बेच दिया। क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदा है और 6 रुपये में 5 के भाव से पेंसिल को बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपको लाभ प्रतिशत बताना है। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति वो 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदा है, मतलब 5 रुपये की 6 पेंसिल के भाव से उसने पेंसिल को खरीदा है और बेचा कितने में, 6 रुपये में 5 के भाव से उसने बेच दिया है। मतलब 6 रुपये की 5 पेंसिल बेचा है, 5 रुपये की 6 पेंसिल खरीदा था। इसका मतलब बच्चा कितना लाभ हुआ है, प्रतिशत में आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। अब बच्चा हमें ये पता नहीं है कि उसने पेंसिल कितनी खरीदा है। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, क्वेश्चन से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि भाई उस व्यक्ति ने पेंसिल कितनी खरीदा है, केवल ये पता है कि भाई 5 रुपये में 6 के हिसाब से पेंसिल उसने खरीदा है, 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदा था
और 6 रुपये में 5 के भाव से पेंसिल बेच दिया। लेकिन कितनी पेंसिल खरीदा है और कितनी बेचा है ये हमें नहीं पता है। तो हम सबसे पहले बच्चा देख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर जो हमारे पास दिया गया हो और पेंसिल कितनी खरीदा था उसे हम मान लेंगे। तो बच्चा हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों जो वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लीजिएगा नीचे वालों का। तो 5 छक्के 30, तो इसका मतलब 30 एलसीएम आ जाएगा। तो मान लीजिए कि बच्चा उसने 30 पेंसिल खरीदा था और 30 ही पेंसिल बेच दिया। अब बच्चा जब भी व्यक्ति कोई भी जितनी वस्तु खरीदता है जब तक कि उतनी वस्तु नहीं बेच लेता है तो हमें हानि लाभ का पता नहीं चलता। तो इसका मतलब 30 पेंसिल उसने खरीदा था और 30 पेंसिल बेच दिया, तो कितने रुपए का हाँ लाभ हुआ भाई देख लेते हैं। यहाँ से 5 छक्के 30 और ये 6 पंचे 30, कितनी की खरीदा था 25 भाई और 6 चाक 36, 25 की खरीदा था 36 की बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ भाई 25 में से? तो बच्चा कहेगा भाई कि 11 रुपये का लाभ हुआ। हर एक बच्चा बताए भाई। और कितने रुपए की खरीदा था भाई उसने? 25 रुपये की खरीदा था। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौक को 100 4 बार में कटेगा और 11 चौक 44। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई? 44% का लाभ हुआ। हर एक बच्चा बताए भाई ये बात समझ में आई सभी को? कैसे भाई? 5 रुपये के भाव से 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदा था और 6 रुपये में 5 के भाव से पेंसिल बेच दिया। हमें नहीं पता था कितनी पेंसिल उसने खरीदा। हमने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेकर भाई टोटल संख्या निकाल लिया पेंसिलों को ही, मान लिया कि 30 पेंसिल उसने खरीदा था। अगर 30 पेंसिल खरीदा था तो 30 बेच देगा भाई। इस हिसाब से बच्चा जब 30 पेंसिल खरीदता था तो वो 25 रुपये खर्च कर रहा था और जब 30 पेंसिल बेच रहा है तो वो कितने रुपए कमा रहा है भाई? 36 रुपये। तो 25 रुपये की खरीदा था, 36 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का एक्स्ट्रा फ़ायदा ले रहा है भाई? लाभ कितने रुपए को हो रहा है? 11 रुपये का। और ख़रीदा कितना था? ख़रीदा कितने में था? 25 में। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व किया तो बच्चा कितने परसेंट का लाभ आया? 44% का लाभ हो जाएगा। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई क्वेश्चन को। इसके बाद देखेगा भी अगला क्वेश्चन, समझिए। नोट कर ले भाई जल्दी से हर एक बच्चा। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार क्या है? एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 10 रुपये में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। तो आपको बताना है कि इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। तो इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता है। हर एक बच्चा आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का और क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होगा, कितने प्रतिशत का हानि होगा या लाभ होगा। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 11 रुपये में 10 नींबू 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। तो इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई। क्या करना है आपको, जो एक व्यक्ति है वो नींबू खरीदता है भाई, कितने 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है और इसके बाद 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। पहले स्टेप में बच्चा कह रहा है कि 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है और दूसरे स्टेप में कह रहा है कि 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। तो उसे इस व्यवसाय में कितने % का हानि या लाभ होगा ये हम देख लेते हैं यहाँ से।
फिर से हमें बच्चा नींबू तो पता है आपको कि वो 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है, लेकिन वो कितने नींबू और ख़रीद के बेचता है ये हमें नहीं पता है कि कितने नींबू वो टोटल खरीदता बेचता है। तो लाभ हानि पता करना है। तो मान लेते हैं बच्चा हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर ऐसा मान लेते हैं जिसका टोटल नींबू वो इतने खरीदता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 11×110। तो हम बच्चा मान लेते हैं कि वो 110 नींबू खरीदता है और 110 नींबू बेच देता है। तो इस हिसाब से वो 11×110, इसका मतलब 100 रुपये में वो नींबू खरीदा था और ये यहाँ से बच्चा 11 पर कटेगा तो 11×121 और 121 रुपये में बेच देता है। बच्चा 100 रुपये में नींबू खरीदा था, 121 में बेच रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है भाई? 21 रुपये का लाभ कमा रहा है। हर एक बच्चा बताए भाई कितने का लाभ कमा रहा है? 21 रुपये का। अब 21 रुपये का लाभ कमा रहा है कितने में से? 100 में से। अगर 100 में से 21 रुपये का लाभ कमा रहा है तो परसेंट में निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा और 100 से 100 कट जाएगा तो कितने प्रतिशत आ जाएगा भाई? 21% का क्या हो जाएगा भाई? लाभ हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे 100 रुपये में इसने वस्तु को खरीदा था और 121 रुपये में बेचा है तो 21 रुपये का लाभ हो रहा है कितने में से भाई? 100 में से। 100 में से लाभ हो रहा है 21 का, प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, 100 में से 100 कट जाएगा। लाभ कितने प्रतिशत का आ जाएगा? 21% का लाभ आ जाएगा। अगला देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे क्या है? प्रत्येक बच्चा समझ गया होगा भाई कैसे हम, अगर कोई भी वस्तु बच्चा किसी भी दर से खरीदी जा रही है और फिर कोई भी वही वस्तु दूसरी दर से बेची जा रही है तो आप लाभ और हानि प्रतिशत निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ से कैसे निकालेंगे हमने यहाँ पे देखा। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। क्या करता है भाई? 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। तो 63 रुपये का लाभ लेने के लिए 63 रुपये का लाभ लेने के लिए उसे कितने नींबू बेचना पड़ेगा? उसे कितने नींबू बेचना होगा? हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझेगा भाई। क्वेश्चन में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा कि 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। इसका मतलब फिर से वही बात, 10 रुपये में कितने नींबू खरीदता है? 11 नींबू, और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। ये बात हमें पता है। तो फिर से हम वही काम करेंगे भाई। टोटल नींबू कितने बेचना है हम मान लेंगे यहाँ से। तो मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 110 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चा वो टोटल नींबू कितने बेच रहा है? 110 बेच रहा है। इस हिसाब से जब हम देखते हैं कितने नींबू बेच रहा है भाई? 110 नींबू बेच रहा है टोटल। इस हिसाब से जब हम इस हिसाब से देखते हैं तो टोटल नींबू वो कितने बेच रहा है? 110। अब इसके बाद 110 नींबू बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई? उसको देख लेते हैं यहाँ से। अगर 100 रुपये में ख़रीदता है, 121 रुपये में बेचता है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई? उसको 21 रुपये का। लेकिन वो बच्चा कह रहा है 21 रुपये का लाभ नहीं लेना है भाई, 63 रुपये का लाभ लेना है। तो कितने गुना ज़्यादा है भाई ये 63 से? बच्चा कहेगा भाई 21 त्रिक को 63, 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से बच्चा अगर ये लाभ 3 गुना ज़्यादा है तो जो आपने टोटल नींबू उसने बेचा है वो भी 3 गुना ज़्यादा होगा। तो कितने बच्चा? 330 नींबू उसे बेचना पड़ेगा, तब वो 63 रुपये का लाभ ले पाएगा। तो टोटल नींबू उसे कितना बेचना पड़ेगा? 330 नींबू उसे बेचना पड़ेगा। हर एक बच्चा बताए भाई, ये बात समझ में आई सभी को? बच्चा क्या था? 21 रुपये का लाभ ले रहा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 63 रुपये का लाभ लेना है। लाभ कितने गुना ज़्यादा है भाई? 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से बच्चा 110 नींबू नहीं बेचेगा, वो 3 गुना ज़्यादा नींबू बेचेगा। तो 330 नींबू बेचेगा, तब उसे बच्चा 63 रुपये का लाभ होगा। हर एक बच्चा बताया भाई, ये बात समझ में आई होगी सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए भाई क्या है।
देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से क्या है भाई, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से 8 की दर से संतरे खरीदे। और उन्हें उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया, तो 45 रुपये का लाभ लेने के लिए 45 रुपये का लाभ लेने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। लेने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे। हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। पहले ही तरह का क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताया भाई कमेंट बॉक्स में। कितने संतरे उस व्यक्ति को बेचना पड़ेगा कि वो 45 रुपये का लाभ कमा सके। प्रत्येक बच्चा बताए भाई आंसर करके, कितने संतरे वह व्यक्ति बेचे कि उसे 45 रुपये का लाभ हो जाए। और अगर वह 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है और 45 रुपये का उसे लाभ लेना है भाई, तो कितने संतरे बेचे भाई वो कि लाभ हो जाए उसे 45 रुपये का। देखिएगा, समझे भाई हर एक बच्चा क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है 34 रुपये में 8 की दर से वो संतरे खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से संतरे को बेच देता है। इसका मतलब बच्चा वो कितने संतरे खरीदता है और कितने बेचता है आपको नहीं पता है। टोटल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई, टोटल कितना है, टोटल कितने संतरे वो खरीदता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आएगा 12 × 96। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं भाई कि 96 आता है। इसका मतलब बच्चा वो टोटल 96 संतरे खरीदता है और बेचता है। और अगर इस हिसाब से देखें तो 12 × 96 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 8 बराहम 134 इस प्रकार से आ जाएगा भाई। और इन दोनों का गुणा करिए भाई कितना आएगा, और इसका गुणा करिए कितना आएगा, गुणा करके बताइएगा बच्चा। 34 × 12 तो 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48 की 8 आ जाएगा 4, और 12 × 3 = 36 और 4 = 40, तो 408 ये बच्चा 408 आ जाएगा। और ये यहाँ से 8 × 7 = 56 की 6 हासिल आया 5, और 5 × 8 = 40, 40 × 5 = 45। इसका मतलब 456 बच्चा 408 रुपये में संतरे खरीदा था और 456 रुपये में संतरे बेच दे रहा है। कितने में भाई, 408 रुपये में संतरे खरीदा था और 456 रुपये में संतरे बेच दे रहा है भाई। कितने रुपए ज़्यादा ले रहा है, कितने रुपए का लाभ कमा रहा है भाई। हर एक बच्चा बताए भाई कितने रुपए का लाभ कमा रहा है भाई। 456 रुपये में बेच रहा है और 408 रुपये के खरीदा था भाई। इसका मतलब बच्चा कितने रुपए का लाभ ले रहा है ये। बताए भाई हर एक बच्चा। 48 रुपये का लाभ ले रहा है। कितने रुपए का लाभ ले रहा है, 48 रुपये का। लेकिन आपको लेना कितने रुपए का लाभ है भाई। बच्चा कहेगा भाई कि 45 रुपये का लाभ लेना है। कितने का भाई, 45 रुपये का। ये इससे कितना गुना ज़्यादा है भाई, 45 × 48, 45/48 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से बच्चा जो आपने टोटल माना है संख्या, ये भी इतने गुना ज़्यादा रही होगी। तो 45/48 गुना ज़्यादा करिए तो यहाँ से पता चल जाएगा। करिएगा भाई, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा भाई ये कितना आ जाएगा बच्चा, सॉल्व करिए इसको। यहाँ से 12 से कटेगा 12 × 8 = 96, 12 × 4 = 48, 4 से कटेगा 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 और 45 × 2 = 90। तो कितना आ जाएगा भाई 90। इसका मतलब बच्चा 90 संतरे उसे बेचना पड़ेगा।
तब जाके बच्चा वो क्या करेगा, 45 रुपये का लाभ कमा पाएगा 90 संतरे बेचने पर। कितने संतरे बेचेगा भाई वो, 90 संतरे बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ होगा भाई, 45 रुपये का लाभ होगा। प्रत्येक बच्चे को ये बातें समझ में आई होगी भाई। जो क्वेश्चन हमने आज किया है हर एक बच्चे को समझ में आई होगी, क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। तो प्रत्येक बच्चा भाई कमेंट कर दे, कमेंट करके बताए भाई कि क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, और क्लास को लाइक कर दे। और जो बच्चा नया है भाई वो क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके बाद बच्चा फिर अगली क्लास में जुड़ेगा भाई हर एक बच्चा, और आगे सीखेगा भाई कि किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में क्वेश्चन होंगे। हर एक बच्चा इन सभी क्वेश्चनों को सीखने के लिए अगली क्लास में जुड़े। तो चलिएगा भाई फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।